हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो फिर से एक बार आप सबका स्वागत है और दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो दोनों बच्चे सुबह उठ चुके थे और मैं भी उठ चुकी थी और दोनों बच्चों के डायपर खोल दिए थे, इसलिए दोनों मज़े में आ चुके थे। और दोनों को मैंने सुबह सुबह रख दिया था झूले में, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा झूले में रख के इनको बिस्तर बिस्तर साफ़ कर लेती हूँ। और सुबह रूम में आ चुका था युग और पति जी और नन्नू मिलके खेल रहे थे बच्चों के साथ, उनको झुला रहे थे झूला। मैंने कहा आप बच्चों का टाइम पास करो, तब तक मैं ये बिस्तर विस्तर ठीक करती हूँ, बिस्तर धूप में डालती हूँ। और सब उठ चुके थे। देखिए यहाँ हमारे सम्राट जी खेल रहे हैं, मैं उसको हंसाने की कोशिश कर रही थी। और मैंने कहा सुबह सुबह बच्चे एकदम फ्रेश हुए रहते हैं, तो मैंने कहा थोड़ा क्या पता हंसी दे। और ये भी हमारे वरदान, दोनों बच्चे अच्छे से उठ चुके थे। और देखिए सुबह सुबह कैसी स्माइल आ रही है, खेलने के फुल मूड में है। और दोनों बच्चों को मैंने ऐसा ऐसा करा, तो नन्नू मेरे मुँह दिख रहा था, मैंने कहा चलो तुम हल्ले भी कर देती हो ऐसा ऐसा। फिर खुश हो गया कि हम दोनों को भी करा और मुझे भी ऐसा ऐसा करा करके। बोलता मैं तो कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो मुझे भी ऐसा ऐसा कर रही हो। और बाहर खिली थी, इतनी मस्त धूप और मौसम हो रहा था फिर से ज़बरदस्त। मौसम तो हमेशा से अच्छा होता है। और देखिए कितना खूबसूरत मौसम और कितना खूबसूरत लग रहा है सामने वाला पहाड़ और पेड़ पौधे। और सुबह पापा आ गए थे बच्चों से मिलने के लिए रूम में, और यहाँ बच्चों के साथ बात कर रहे थे। और बच्चे भी सुबह अपने दादू को देख के खुश हो चुके थे। और देखिए दोनों कैसे पापा के मुँह देख रहे हैं। युग कर रहा था शैतानी, और सुबह से इसकी शैतानियाँ शुरू हो जाती हैं। जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही शैतानी शुरू हो जाती है। और भाभी भी आ गई थी रूम में बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि एक एक चक्कर सब आते रहते हैं। उनको देखे बिना किसी का मन भी नहीं लगता, तो फटाफट आते रहते हैं। देखिए कैसा प्यार हो रहा है यहाँ दोनों के बीच में। उसके बाद नन्नू भी कर रहा था अपने भाई को प्यार। और फिर सबके सब रूम से जा चुके थे अपने अपने कामों के लिए, और मैं यहाँ बच्चों को खिला रही थी। और सबके बच्चे ऐसे ऐसे झूला झूलते हैं, मेरे बच्चे झूले को ही गाड़ी बना के रखा है। और लेकिन इनको जब झूला स्विंग करता है तो वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब झूला गाड़ी की तरह चलता है तभी इनको अच्छा लगता है। और यहाँ योग फिर से आ चुका था बच्चों को प्यार करने के लिए। टाइम टू टाइम वो रूम में आता रहता है बच्चों से मिलने के लिए, और खूब सारा बच्चों को हिलो के चले जाता है। और यहाँ आ चुकी थी सुबह की टी, जो बहुत ही वादियों के साथ, देखिए कितना मस्त सामने का आ रहा है हमारा व्यू, उसके साथ पी रही थी मैं अपने व्यू को एंजॉय करते हुए। और देखिए सुबह सुबह हमारे जो युग हैं, युग बड़े भैया, दो भाइयों के बड़े भैया हैं जो, तो आज सुबह से एक ही धुन चली थी कि मैं आप इन दोनों को लेटाओ, मैं इनके बीच में लेटता हूँ, फिर हमारी फ़ोटो खींचो और वीडियो बनाओ, हम तीनों भाई कैसे लगते हैं। आज सुबह से बस यही धुन चली थी और दिन भर आज यही काम हो रहा था। दोनों भाइयों को लेटा रहा था और उनका हाथ पकड़ रहा था और उनके बीच में लेट जा रहा था। और उसके बाद बारी आई थी बच्चों को रेडी करने की, तो मैंने निकाल दिए थे उनके कपड़े। और आज थोड़ा सा गर्म हो रहा था, तो मैंने सोचा अंदर से एक इनर पहना लीजिए, लेकिन इतना भी गर्म नहीं हो रहा था कि हम सिर्फ हाफ़ कपड़े पहनाए बच्चों को। पहाड़ों में तो इतना गर्म होता ही नहीं कि बच्चों को हाफ़ कपड़े पहना के, छोटे छोटे बच्चों को हाफ़ कपड़े पहना के हम बाहर निकाल सकें। प्लेन्स में तो इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है कि लोग हाफ़ कपड़े भी नहीं पहन पा रहे हैं। और यहाँ आ चुका था मेरा ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में बना था आज प्याज की सब्ज़ी और दही वाली सब्ज़ी और मस्त पराठे। ना ब्रेकफास्ट देख के तो आज मज़ा ही आ गया था। मैंने सोचा फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ, फिर करती हूँ बच्चों को रेडी। तो यहाँ मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था। और देखिए आप कैसे लग रहा है, हमारा सैम कैसा लग रहा है, ऑफ रोड वाली टी शर्ट पहन के एकदम मस्त रेडी होके, टिक्का काजल लगा के एकदम रेडी हो गया था। तो दिन की शुरुआत मेरी ऐसी होती है, इनको तैयार करके नाश्ता करने के साथ इनको तैयार करती। और यहाँ सैम लेटा हुआ था, मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ आज का लुक कैसा है बच्चों का। और वहाँ हमारा वरदान सोया था। बच्चों को हाफ़ कपड़े पहनाने का मन करता है, लेकिन इतना गर्म होता ही नहीं कि हम बच्चों को हाफ़ कपड़ों में छोड़ सकें। और यहाँ वरदान भी उठ चुका था, तो उसको भी मैंने निकाली कोई दूसरी टी शर्ट, लेकिन पहनाई कोई दूसरी, क्योंकि वो थोड़ी सी ढीली हो गई थी, लूज़ हो रही थी। तो उसके बाद मैंने ये पहना दिया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लग गया था। और देखिए थोड़ा गर्म होता है तो फिर ठंडा होने लग जाता है, तो इसलिए अंदर से इनर पहनाना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को, क्योंकि अगर मैं हाफ़ पहनाऊँ तो उनको ठंडा लग जाता है। मौसम चेंज होता रहता है, तो पहाड़ों की यही बात है। और आए थे मम्मी पापा यहाँ बच्चों से मिलने के लिए, उनके साथ बैठने के लिए। और दोनों टकलू मकलू, देखिए दोनों गंजू पंजू हज़र लेटे हुए थे। वैसे ये नाम हमारे नन्नू ने रखे हैं, वो अपने भाइयों से गंजू पंजू कहता है। ये देखिए फिर लेट गया उनके साथ।
बस उनकी टोपी उतारो तो उनसे गंजू पंजू ही कहता रहता है। यहाँ भाभी आए थे और भाभी खेल रही थी हमारी शिवी के साथ, और देखिए कितना खुश हो रहा है वो भी। भाभी के साथ बहुत खुश रहते हैं ये भी, क्योंकि भाभी एकदम इनको हिला देती है, एक्सरसाइज करा देते हैं, तो ये भी खुश रहते हैं। और यहाँ पति जी रेडी हो रहे थे लुधिया गैर जाने के लिए, और बहुत टाइम बाद जा रहे थे लुधिया गैर। और नीचे आए थे कुछ शैतान बच्चे, देखिए मैंने कहा हाय करो, ओम आया हुआ था तो मैंने कहा हाय करो। और पति जी हो रहे थे एकदम से रेडी अपने ससुराल जाने के लिए, और पापा दे रहे थे यहाँ पौधों को पानी। मैंने कहा आज बहुत दिनों बाद क्या, बहुत महीनों बाद, मेरे ख्याल से तो 1 साल तो हो ही गया होगा इनको गांव जाए हुए, लुधिया गैर जाए हुए। मैं तो बहुत टाइम से नहीं गई। देखिए यहाँ 2 शैतान बच्चे नीचे खड़े थे और पता नहीं क्या बात कर रहे थे, शायद दुकान से कुछ सामान मंगाया था इनसे, तो वही पूछ रही थी क्या लाना है, कैसे लाना है करके। तो मैंने कहा ऊपर आके हाय तो कर दो पहले। तो देखिए 2 गले में चैन वैन डाल के एकदम दोनों टपोरी बन के घूमते रहते हैं। और यहाँ पति जी फुल खिड़कियों के शीशे में देख रहे थे खुद को कि मैं कैसा लग रहा हूँ। आज बहुत टाइम बाद ससुराल जाने का मौका मिल रहा है, तो थोड़ा अच्छा बन के जाता हूँ। तो मैंने कहा हाँ ये लो, इस बैग के साथ आप और अच्छे दिखोगे। तो मैंने ये हमारी नन्नू का बैग पकड़ा दिया। मैंने कहा इसको पीठ में टांग के जाओगे तो और अच्छे लगोगे। मैंने कहा इसको ले जाओ पीठ में डाल के, ऐसे कहना मेरे बच्चों का है ये। और यहाँ आ गया था घर में कुछ पार्सल, पति जी जा चुके थे गांव को, और आ गई थी अब पार्सल की बारी। बहुत सारे पार्सल आ गए थे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए कि क्या क्या आया पार्सल में, क्योंकि इतने बड़े बड़े पार्सल आए थे। आज बहुत सारे पार्सल एक साथ आ चुके थे। और अगर आपको हमारे पार्सल वाले वीडियोस अच्छे लगेंगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। हम बहुत सारे पार्सल्स आते रहते हैं, तो हम उनके वीडियो बना के आपके साथ शेयर करते रहेंगे, हम क्या क्या मंगाते हैं और कहाँ से मंगाते हैं और वो कैसा कैसा आता है। तो इससे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि हमें ये मंगाना चाहिए या नहीं मंगाना चाहिए। तो मैंने बच्चों के लिए मंगाई थी कुछ टी-शर्ट्स और उनके साथ पैंट जो थे कॉटन के, और ये थे कॉम्बो में थे, मैंने मंगाए थे शॉप्सी से। तो ये बहुत अच्छे रेट में मुझे मिले। फ़िलहाल तो मुझे याद नहीं आ रहा कि ये कितने में मैंने मंगाए थे, लेकिन ये थे पूरा सेट था, ऊपर से कॉटन के थे हल्के, क्योंकि थोड़ा गर्म हो रहा है और बच्चों को अंदर से इनर पहना के थोड़ी घमौरी या इचिंग होती है, तो इसलिए मैंने सोचा अंदर से हल्के टी-शर्टें वगैरह पहना दूँगी और फिर बाहर से थोड़े मोटे कपड़े पहनाने पड़ेंगे। तो ये बहुत सॉफ्ट कपड़ा था, इतना अच्छा कपड़ा था, और येलो, पिंक, ग्रीन, ब्लू अलग अलग कलर में आए थे ये बहुत सारे, और कपड़ा बहुत ही अच्छा था इसका, एकदम सॉफ्ट। तो अब बारी आ चुकी थी दूसरे पार्सल की। पता नहीं इसमें क्या था, हाँ थोड़ा मुझे दिख चुका है। इसमें थी शीट्स, टॉयलेट शीट्स थी बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे पास 2-3 शीट्स थी भी, तो वो कम हो जाती हैं, क्योंकि आज गर्मियों के दिन है तो डायपर नहीं यूज़ करती मैं ज़्यादा बच्चों के लिए, तो यही यूज़ होते हैं शीट्स नीचे बिछाने के लिए। तो ये भी मुझे बहुत अच्छे रेट में मिले। 3 शीट्स आई थी, ओयो बेबी वाली शीट्स थी, और ये इतनी जल्दी ज़्यादा सूख जाती है। अगर धूप अच्छी हो तो 5 मिनट भी नहीं लगते इनको सूखने में, तो हम बार बार इनको यूज़ भी कर सकते हैं। एक दिन में बहुत बार यूज़ हो जाती है ये वाली शीट्स, और काफ़ी अच्छी सॉफ्ट भी थी, बच्चों को इसमें लेटने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। और मैंने वैसे यूज़ कर लिया, ये ब्लॉग जब आया था तब मैंने उसके बाद इसको यूज़ भी कर लिया था। तो अब नंबर था तीसरे पार्सल का, दूसरा सबसे बड़ा वाला पार्सल, और उसको खोलते ही क्या निकलता है, खजाना। तो ये कोई खजाना नहीं है, ये मेरे बच्चों के डायपर्स। मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है डायपर्स, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल डायपर्स होते हैं। और वैसे ये थे माँ जैसा स्पर्श वाले डायपर। मैंने पहले भी ये वाले डायपर्स मंगाए थे, लेकिन वो NB पे मंगाए थे मैंने, न्यू बॉर्न वाले छोटे साइज़ में। तो अब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं, तो मैंने मंगा दिया स्मॉल साइज़। तो आ चुके थे 4 पैकेट आए थे ये मुझे पड़े थे 1100 के। तो अब बारी है चौथे पार्सल की, जो खोल रही थी हमारी भाभी जी ने कहा मुझे भी मौका दिया जाए पार्सल खोलने का, और हम थक चुके थे, हम नीचे से अब आ चुके थे बिस्तर में पार्सल खोलने के लिए। तो ये थी हमारी लिपस्टिक्स, और बहुत अच्छी लिपस्टिक थी। ये थी ब्रश वाली लिपस्टिक्स, देख सकते हैं आप, मिनी लिक्विड लिपस्टिक किट था ये, जिसके अंदर बहुत अच्छे बहुत सुंदर कलर थे। ये मैंने नहीं मंगाया था, ये मंगाया था भाभी ने, ये थे भाभी के। तो भाभी को बहुत दिनों से हो रही थी कि मैं लिपस्टिक मंगानी है, तो मैंने कहा मंगा लो फिर। तो भाभी ने ये लिपस्टिक मंगाई थी, और इतने प्यारे इतने सुंदर कलर थे, तो मुझे तो भरोसा नहीं हुआ कि इतने सस्ते में इतनी अच्छी लिपस्टिक आई थी। जब हमने इसको, भाभी ने इसको थोड़ा सा हाथ में यूज़ करके देखा, तो ये बहुत प्यारी, बहुत स्मूथ, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से। मुझे तो ये लगा नहीं था कि इतने सस्ते में इतनी अच्छी लिपस्टिक भी मिल सकती है। तो बहुत सारी आई थी। और फिर हमारा एक और पार्सल आया था। वैसे आज पूरा पार्सल वाला वीडियो बनने वाला है। तो एक और पार्सल था, तो वो हमारे युग जी ने कहा मैं खोलता हूँ। तो इसमें आया था हमारा
नेल ट्रिमर यानी बच्चों के लिए मैंने नेल ट्रिमर मंगाया था, बेबी नेल ट्रिमर मंगाया था। मैंने इसके ऐड बहुत सारे देखे थे तो मैंने कहा चलो यूज़ कर लिया जाए, क्योंकि छोटे बच्चों के नेल कटर में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैंने इसका ऐड इंस्टा में देखा था, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा इसका ऐड देखा था, तो मैं सोचा चलो यूज़ किया जाए आखिर ये कैसा होता है करके। तो मैं जब इसको यूज़ करूँगी तब वीडियो बनाऊँगी कि ये कैसा होता है। तो आप तो मैं जब यूज़ करूँगी तब वीडियो बना दूँगी, तो आप देखना कि ये कैसा होता है और कैसे यूज़ होता है। अभी तो मैंने भी अच्छे से यूज़ नहीं करा है इसको, मुझे डर लग रही है इसको यूज़ करने में, कहीं बच्चों की उंगली ना कट जाए, लेकिन मैं चेक ज़रूर करूँगी कि ये कैसा होता है। पहले अपने हाथ में चेक करना पड़ेगा, ऐसे सीधे बच्चों के हैंड पे हम नहीं लगा सकते, ट्रिमर है वो। और उसके बाद उनको से ये खुल नहीं रहा था, मैंने कहा चलो, और जिद कर रहा था वो मैं ही खोलूँगा करके, लेकिन उससे खुल नहीं रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा सा खोल के दिया। मैंने कहा चल मैं थोड़ा सा खोल के देती हूँ, फिर उसके बाद खोलना। उसके अंदर था ट्रिमर। तो यहाँ हमारा ये खोलने लग गया था दूसरा पार्सल, पता नहीं कौन सा नंबर का पार्सल है, मैं तो भूल भी चुकी हूँ। और यहाँ मंगाई थी मैंने कुर्तियाँ, 2 कॉम्बो में कुर्तियाँ मंगाई थी कॉटन की, और यकीन मानिए मुझे लगा नहीं था ये कुर्तियाँ इतनी अच्छी आएंगी, क्योंकि मैंने तो सिर्फ ऐसे ही मंगा ली थी, सस्ती मिल रही थी तो मैंने मंगा ली थी। तो ये दोनों कुर्तियाँ मुझे बहुत चीप रेट में मिली, यानी 280 में 2 कुर्तियाँ आई थी ये, और मुझे यकीन नहीं हुआ था कि ये इतना अच्छा कपड़ा और इतनी अच्छी कुर्ती आएगी। और मैंने ऐसे बॉडी पे लगा के देखी, काफ़ी अच्छी भी लग रही थी और कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था, और कपड़ा भी इतना ज़्यादा सॉफ्ट था। और मैंने ये पहन भी ली है ये कुर्ती, तो बहुत अच्छी कुर्ती थी, मुझे लगा नहीं था ये इतने कम पैसों में इतनी अच्छी कुर्ती आएगी। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारा ये वाला वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।